हाय गाइस, मैं हूँ मैक्स। मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉगी हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मेरी सबसे फेवरेट और अच्छी डाइट क्या है। देखो यार, इंटरनेट पे दुनिया भर की डाइट्स और रेसिपीज़ हैं, पर प्रॉब्लम होती है उनको रोज़ रोज़ बनाना, वो भी इंडिया में जहाँ आधी चीज़ें मिलती ही नहीं है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ द बेस्ट डाइट, बट बिफोर दैट लेट्स हिट द इंट्रो। शाबाश शाबाश। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द हिमालयन हस्की। और आज मैं आपको बताऊंगा द बेस्ट डाइट यू कैन गिव टू योर डॉग्स इन इंडिया। देखो, जो भी डाइट मैं आपको बताऊंगा ये मेरे अपने अभी तक के एक्सपीरियंस के ऊपर है। मेरे को ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं मैक्स के साथ, और उसके पहले भी मेरे पास डॉग था। और दोनों मैक्स एंड गोस, दे लुक गॉर्जियस, दे लुक ब्यूटीफुल। तो ये बेसिकली प्रूफ है कि जो डाइट मैं आपको बताने वाला हूँ इट वर्क्स फॉर दीज गाइज। सो चलो शुरू करते हैं। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने डॉग्स को वेजिटेरियन बनाया हुआ है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। आप लोग जा सकते हैं। रुके हो? अब सुनो। देखो यार, मेरे को वेजिटेरियन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि डॉग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और जो इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दोनों में फ़र्क है। इंसानों का जो पाचन क्रिया है, अगर हिंदी में बता रहा हूँ आपको, और जो कुत्तों की पाचन क्रिया है वो अलग है। हमारी इंटेस्टाइन्स, जो हमारे इंटेस्टाइन ट्रैक्ट होता है वो बहुत लंबा होता है, कुत्तों का बहुत छोटा होता है। तो जो भी चीज़ें हम खाते हैं जैसे कि प्लांट रिलेटेड, वो होती है कॉम्प्लेक्स इन डाइजेशन। सो बेसिकली जैसे आपका अनाज हो गया या इस तरह की जो भी चीज़ें हो गई, वो हमारी बॉडी इस तरह से बनी हुई है, हमारी इंटेस्टाइन्स इस तरह से बनी हुई है कि उसमें फूड ज़्यादा देर तक रहता है और वो उसे ईजिली, बहुत ईजिली डाइजेस्ट कर सकती हैं। पर जो डॉगीज़ की इंटेस्टाइन्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि उसमें मीट हो गया आपका, बेसिकली जितने भी नॉन वेजिटेरियन जो आपके फूड आइटम्स हैं वो उनको पचाने के लिए बनी होती है। 6.5 hours later. तो जब हमने वीडियो शुरू किया था दिन था, अभी रात हो गई है। इसका एक रीज़न है। एक हमारे पड़ोस में, अरे वीडियो के पीछे भौंकना है। तो हमारे पड़ोस में बच्चा है, वो रो रहा था। पता नहीं कैसे ये कैमरे का माइक जो मेरी आवाज़ भी नहीं ले पाता है ढंग से, साला उस बच्चे की आवाज़ ले ली। पूरे वीडियो में वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। इसके बाद मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पेडिग्री है या उस तरह का पैक्ड फूड जो होता है, इससे बुरा फूड कोई नहीं हो सकता डॉग्स के लिए। इससे बुरा और इससे घटिया खाना कुछ भी नहीं है आपके डॉग के लिए। अब इमेजिन करिए कि एक आप घर में बनी दाल खाते हो प्लस एक हल्दीराम की पैक्ड दाल आती है। अगर आप उस पैक्ड दाल को हर दिन खाओ, हर रोज खाओ, तो क्या होगा? आप खुद ही आप अंदाजा लगा लीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा तो होगा नहीं वो। सेम थिंग। और ये एक स्टडी भी है कि जो भी डॉग्स पेडिग्री या इस तरह के पैक्ड फूड पे डिपेंडेंट हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, 90% ऑफ दोज डॉग्स एंड अप इन अ हॉस्पिटल आफ्टर अ सर्टेन एज। या तो उनको कोई बीमारी हो जाती है पेट रिलेटेड, या कोई इस तरह की डेफिशिएंसी हो जाती है जिससे वो उबर नहीं पाते हैं। तो जो डाइट मैं आपको आज बताने वाला हूँ बहुत आसान डाइट है, बहुत सिंपल डाइट है, और आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। इस डाइट के दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, दो। नंबर वन इज चिकन। चिकन हर जगह मिल जाता है आपको। सेकंड आर सम सप्लीमेंट्स। तो पहले मैं आपको चिकन के बारे में बताता हूँ। तो ऐसा करते हैं, चलो चिकन पे ही ले चलता हूँ आपको। सो ये जो डाइट है मैक्स, ये इसका जो सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है चिकन। ये रहा हमारा पूरा सॉलिड चिकन, फ्रोज़न एकदम। फ्रीज़ करने का फ़ायदा ये है कि जो इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो होते भी हैं, अगर आप इसे 4 दिन तक फ्रीज़ कर दो तो बैक्टीरिया सारे डोमेंट हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। अरे आ गया बुक्कड़। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे। ये देखो फ्रोज़न चिकन पूरा, अरे पूरा ये दही, दही को जानते हो आप लोग, खतरनाक दही हमारा। तो ये हमारा चिकन उबल रहा है। अब इसमें हमने डाला 1 चम्मच नमक फॉर टेस्ट और 1 चम्मच हल्दी। हल्दी के तो कई से फ़ायदे हैं। हल्दी ना 1 से 2 चम्मच करने पे भी इन लोग खाते नहीं हैं, तो ये एकदम परफेक्ट है। और देखो चिकन पक गया। चिकन लालची नंबर 1, लालची नंबर 2 भी आ चुके हैं। गोश्त ले चिकन।
अच्छा अच्छू, देखो खाना है और ये दोनों एक्साइटमेंट देखो, एक्साइटमेंट देखो, एक्साइटमेंट देखो। मैक्स स्टे, चलो सिट सिट, हाँ चलो अलग अलग खाओ, आओ गोश्त आओ खाओ, हाँ चलो सिट करो, सिट, गुड बॉय, स्टे, भुक्की लगी भुक्की लगी भुक्की लगी भुक्की लगी, हैव इट, गुड बॉय। चलो, दे लव देयर फूड, दे लव चिकन। इनको अगर मैं वेज खिलाऊंगा ना, मेरे को जूते मारेंगे लिटरली दोनों के दोनों, कि भाई तेरे को वेज होना है हो, हम वेज खाने के लिए बने ही नहीं है, हमें नेचर ने बनाया ही नहीं है, हमें फोर्सफुली वेजिटेरियन मत बनाओ। क्यों मैक्स? हाँ, मेरी बात सुनी ना ले अब तो ये मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तुम आई एम रियली सॉरी कि वीडियो क्वालिटी इतनी ख़राब आ रही है, बट स्टिल मेन इस वीडियो का मकसद इन्फॉर्मेशन पहुँचाना आप तक। तो चिकन के अलावा मैं कई सारे सप्लीमेंट्स हैं जो मैं मैक्स और गोस्ट को देता हूँ, विच आर एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड नेचुरल। जैसे एक है मल्टीविटामिन, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि जब अगर आप एक आइडियल डाइट आप बनाएंगे ना अपने डॉग के लिए, तो आपको पता नहीं कितनी तरह की सब्जियाँ, कितनी तरह की चीज़ें अलाना फलाना करना पड़ेगा, जो कि ना खासतौर से पहाड़ों पर मिलता नहीं है। तो ये एक बहुत आसान सोल्यूशन है। मैं सुबह और शाम एक एक चम्मच ये पिलाता हूँ। ये मल्टीविटामिन है, बेसिकली इसमें अमीनो एसिड्स एंड वाइटामिन वगैरह होती हैं। बेसिकली इट्स अ सप्लीमेंट। एंड आपको मैं बताऊँ तो अगर आप देखेंगे, सो दिस इज़ द मल्टीविटामिन जो मैं लेता हूँ रोज़, एंड इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव इट, क्योंकि हमारे खाने में डेफिशिएंसी होती है वाइटामिन एंड मिनरल्स की। तो बस वही चीज़ है सेम हम गोश्त के लिए। तो इससे क्या है, जो वाइटामिन और मिनरल्स की जो कमी है वो ये जो है वो पूरा कर लेगा। बेसिकली मैं ये प्रोवी बूस्ट का देता हूँ, बट आप कोई सा भी दे सकते हो, आप नेट पे देख सकते हो, बहुत सारे हैं, बट इसका बेसिकली टेस्ट इनको बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ईजिली पी जाते हैं। इनफैक्ट दे लुक टूवर्ड्स हैविंग दिस, रोज़ ही वेट करते हैं रात को कि यार ये कब मिलेगा कब मिलेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा इनको जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कैल्शियम सप्लीमेंट। ऑल दो ये हड्डियाँ भी खाते हैं, बट मैं एक एक चम्मच ये ज़रूर पिलाता हूँ। मैंने वेट से भी कर लिया था कि ये जो है बेसिकली क्या है, ज़्यादा कैल्शियम देने से भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बट एक चम्मच बस दिन की, फॉर मैक्स एंड फॉर गोस्ट। खास तौर से मैक्स के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्स अब 5 साल का हो चुका है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी कैल्शियम की जो ज़रूरत है ना हड्डियों को, जो कैल्शियम मिलेगा वो थोड़ा ज़्यादा उसको चाहिए होगा। सो इसलिए ये एंड खास तौर से पपीज़ को अगर आप ये देंगे ना, इट्स रियली हेल्पफुल, इट्स रियली नाइस, क्योंकि हम ना पपीज़ को दूध पिला नहीं पाते हैं, चिकन खिला नहीं पाते हैं, हड्डियाँ उनको दे नहीं सकते, तो कैल्शियम उनको मिलेगा कैसे? सो ये एक बहुत इजी सप्लीमेंट है कैल्शियम के लिए। देन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लिवर टॉनिक। बेसिकली जो जब गोश्त आया था बचपन में, तो उसका जो था उसका पेट बहुत सेंसिटिव था, उसको हर दूसरे दिन उसका पेट ख़राब हो जाता था, उसको डिसेंट्री हो जाती थी, वॉमिटिंग, ये वो। उसके बाद मैंने उसे लगातार 6 महीने तक एवरी डे आई गेव हिम दिस हेपामस्ट का लिवर टॉनिक। बेसिकली कंपनीज आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, दिस कंपनी इज़ नाइस, ये मेरे लिए इट हैज़ वर्कड फॉर मी, बट आप दूसरा भी कोई दे सकते हैं, बट ये मेरे लिए काम करा है। तो ये अभी भी मैं गोश्त को 1 चम्मच रोज़ रात देता हूँ, और गोश्त का पेट एकदम परफेक्ट रहता है। ठीक, अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे ना खुद भी ये सब चीज़ें लेने के लिए, डॉक्टर आपको भी ये चीज़ें रिकमेंड करेगा, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं है ना। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड्स की तरह कोई चीज़ ले रहे हैं। ये दिस इज़ टोटली नेचुरल, ये बॉडी को एड ही करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। इसके अलावा दिस ओमेगा 3 फिश ऑयल, अब ये बॉटल देख के ना आपको लग रहा होगा क्या है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपने, ये हमारे घर में ऑलमोस्ट कोई ना कोई खा ही रहा होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ़िश ऑयल कैप्सूल्स हैं बेसिकली, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी चाहिए डॉग्स को, उनके फर के लिए और उनकी स्किन के लिए। फ़िश हम उन्हें दे नहीं पाते, तो ये कैप्सूल्स ये मैं फोड़ता हूँ, इनके खाने में डाल देता हूँ। 2 कैप्सूल्स एवरी डे। बहुत आसान है करना यार, बहुत ईजी है, और इसी वजह से इनका फर आप देखोगे ना शाइनी और एकदम सॉफ्ट, एकदम बढ़िया रहता है। इसके अलावा मैं इन्हें सुबह थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दूध भी देता हूँ, जस्ट सो कि इनका पेट भर जाए। यार देखो, सुबह शाम चिकन अगर आप खिलाओगे, अगर आप खिला सको वेल एंड गुड, बट होता क्या है कि बजट भी आपको देखना है। सो अगर मैं मैक्स और गोश्त की बात करूँ तो पर डे ऑलमोस्ट 600-700 रुपये का चिकन खाते हैं। तो अगर आपको ये महंगा पड़ रहा है
तो आप उसमें राइस ऐड कर सकते हो। राइस से क्या होगा, उनका पेट भर जाएगा और थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। और अगर ब्राउन राइस हो तो वेल एंड गुड, तो सबसे अच्छा। बट वही वाली बात है कि यार अगर आप उनको खाना नहीं खिला सकते हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपको उन्हें पालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोई खिलौना तो है नहीं, है ना। वो तो एक नन्ही सी जान है जो आप पे डिपेंडेंट है, 100% आप पे डिपेंडेंट है। तो या तो आप उसे पालो ही मत, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए आप रेडी रहो। इसके अलावा मैक्स एंड गोस्ट रोज का एक एप्पल खाते हैं। इसके अलावा जब सीजन होता है तो एक गाजर खाते हैं, गाजर उनको बहुत पसंद है। गाजर इज़ रियली गुड फॉर देम, फाइबर मिलता है उसमें से। मटर कभी कभी थोड़े बहुत खा जाते हैं, बस दैट्स अबाउट इट। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो आप लोग मुझसे पूछते हो, कितना खाना दें। यार देखो, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, आपकी डॉग की ना एक्टिविटी लेवल के ऊपर है। जैसे गोस्ट है, हर दिन हम वॉक पे जाते हैं तो 6-7 किलोमीटर तो हमारी वॉक हो जाती है। तो गोस्ट की वॉक हमसे 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही मानो आप, और मैक्स क्योंकि लोग भागते हैं इधर उधर जाते हैं। तो अगर आपका डॉग इतना ज़्यादा एक्टिव है तो ऑफ कोर्स उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। पर आपका अगर डॉग है, घर पे रहता है, तो वो कम खाएगा। तो आपको ना ट्राई करते रहना है कि क्या डाइट उसके लिए फिट बैठेगी, और आपको ना 2-3 दिन में समझ में आ जाएगा। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ज़्यादा की जगह उसे कम खाना दो। अगर मान लो 100% खाने की ज़रूरत है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसे 90% दो, उसके कि आप उसे 110% दो। 90% फूड इज़ ऑलवेज बेटर। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो बेल आइकन भी दबा देना। सो दिस इज़ मी डी साइनिंग ऑफ, बाय बाय। नहीं बन रहा। बन तो रहा है। हेलो दोस्तों, हम हैं आज दिव्यता के ऑफिस में। अब हो रहा है वीडियो शूट, जो आप इससे आगे देखोगे।